प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी नागरिक शास्त्र में पाठ 6 के अंतर्गत दूसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है संचार माध्यम और धन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संचार माध्यम और धन में क्या संबंध है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं या विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। आप देखते हैं, जैसे आप टीवी को देखते हैं, स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है जो आपको समाचार सुनाता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के जो यंत्र हैं, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इनमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने भी अभी पढ़ा है कि जनसंचार माध्यम, या इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यम को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः क्या होता है कि अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। जैसे कार है, कार का विज्ञापन दिया, चॉकलेट का विज्ञापन दिया, कपड़े का विज्ञापन दिया, माइक्रोफोन का विज्ञापन दिया आदि। इस तरह के बहुत सारे उपकरण हैं जिनका विज्ञापन अपने समाचार पत्र या फिर स्टूडियो में देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं जो कि वो आपके लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी आपके समक्ष आते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार यही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह के प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आपने आगे पढ़ा है। ठीक है, तो या आप आगे के अध्याय में भी इसको पढ़ेंगे, किस प्रकार से विज्ञापन जो है दिए जाते हैं। कैमरे आपके टीवी या समाचार पत्रों पर जब न्यूज आते हैं या क्रिकेट मैच आती है या कोई सीरियल, टीवी सीरियल आता है, तो विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे, इसलिए उसका विज्ञापन दिया जाता है। इसका रीजन यही है। दूसरी बात जो टॉपिक आती है कि संचार माध्यम और लोकतंत्र। संचार माध्यम क्या है और लोकतंत्र क्या है, के मध्य संबंध को समझेंगे। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाले घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि संचार माध्यमों में नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा भी संबंधित मंत्री को पत्र लिख करके, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि उनकी जो महत्वता है, उनका जो एक विश्वसनीयता है लोगों के मन में, और वह उसी विश्वास को बरकरार रखते हुए उस ऑथेंटिक चीज को, वास्तविक चीज को ही हमको दिखाते हैं। और यदि इसको न दिखाएं तो क्या होगा, वह एक बेहतर लोकतंत्र नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो मीडिया है, जो संचार माध्यम है, वो क्या है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हमको वो ऑथेंटिक जानकारी ही देती है। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए। इस प्रकार की जानकारी हमें क्या करती है, अवगत कराती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस ढंग से चल रही है। आपके अगले पृष्ठ पर आपका जो बुक दिया हुआ है, उसमें अगले पृष्ठ पर एक समाचार के दो भिन्न रूपों को बताया गया। उसको पढ़ करके आप और समझिएगा कि किस प्रकार से दोनों रूपों में संचार माध्यम को
संचार माध्यम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। धन्यवाद। अगला टॉपिक अगली वीडियो में।